हमारा पहला सेंटेंस है, मैं उनके मुंबई आने पर ज़्यादा खुश नहीं थी। इसको कुछ इस तरह से बोला जाएगा, आई वॉज नॉट टू हैप्पी। टू हैप्पी मतलब ज़्यादा खुश नहीं थी। आई वॉज नॉट टू हैप्पी अबाउट हिम, उनके बारे में, कमिंग टू बॉम्बे, मुंबई आने पर। आई वॉज नॉट टू हैप्पी अबाउट हिम कमिंग टू बॉम्बे। यह वीडियो तब की है जब मुंबई को बॉम्बे बोला जाता था। तो आई वॉज नॉट टू हैप्पी अबाउट हिज कमिंग टू बॉम्बे। और वास्तव में जब वह स्टार बने तब तक मुझे पता ही नहीं चला। और वास्तव में जब वह स्टार बने, एंड एक्चुअली आई डिडंट इवन नो, मैं वास्तव में नहीं जानती थी। आई डिडंट इवन नो व्हेन ही बिकम अ स्टार, जब वह स्टार बनी। और यहाँ होना मेरे लिए वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था। इट वॉज लाइक वेरी शॉकिंग, शॉकिंग चौंकाने वाला। इट वॉज लाइक वेरी शॉकिंग फॉर मी पर्सनली टू बी हेयर। इट वॉज लाइक वेरी शॉकिंग फॉर मी पर्सनली टू बी हेयर। और फिल्में और हर चीज़ बहुत बहुत मुश्किल थी। एंड फिल्म्स एंड एवरीथिंग इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। एंड फिल्म्स एंड एवरीथिंग इट वॉज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैं वास्तव में नहीं चाहती थी कि उनकी फिल्म चली। एंड आई एक्चुअली डिडंट वॉन्ट हिज फिल्म टू डू वेल। देखिए एक्चुअली शब्द बार बार आ रहा है। एक्चुअली का अर्थ है वास्तव में। एंड आई एक्चुअली डिडंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती थी, हिज फिल्म्स टू डू वेल, उनकी फिल्म अच्छा करे। मैं सोचती थी अगर यह फ्लॉप होगी तो मुझे वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। आई थॉट, मैं सोचती थी, इफ़ इट टेक फ्लॉप, या फ्लॉप होगी, आई शुड गो बैक टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। मैं सोचती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ शाहरुख बहुत ही कठिन परिश्रम करने वाले हैं। बट आई थिंक शाहरुख इज एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। एक्सट्रीमली मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही हार्ड वर्क करने वाले हैं। एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग। मेरे पिता आर्मी में थे। माई फादर वॉज इन आर्मी। हम दरअसल अपनी नानी के साथ रहते हुए बड़े हुए। एंड वी ग्रू अप एक्चुअली विद माई नैनी, मैटरनल ग्रैंड मदर। नानी को बोलते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। एंड वी ग्रू अप एक्चुअली विद माई नैनी। पिता के यहाँ नहीं, नॉट माई फादर्स। मेरे माता पिता निश्चित रूप से इसके पक्ष में नहीं थे। माई पेरेंट्स वर ऑब्वियसली नॉट फॉर इट। माई पेरेंट्स वर ऑब्वियसली नॉट फॉर इट। क्योंकि एकदम जवान और उस समय शादी करने का फैसला लिया। बिकॉज सो यंग एंड देन टू टेक अ डिसीजन टू गेट मैरिड। गेट मैरिड शादी करना या शादी होना। बिकॉज सो यंग एंड देन टू टेक अ डिसीजन निर्णय लिया, टू गेट मैरिड शादी करने का। एंड और एक व्यक्ति जो फिल्म ज्वाइन करने जा रहा है, द पर्सन हु इज गोइंग टू ज्वाइन फिल्म। द पर्सन हु इज गोइंग टू ज्वाइन फिल्म दूसरे धर्म से है। एंड बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन। एंड बीइंग फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन। यह उनके लिए बहुत बहुत कठिन था, बहुत कठिन। इट वॉज वेरी वेरी हार्ड फॉर देम, वेरी हार्ड। मुंबई आने पर एक नई जिंदगी और एक नया व्यवसाय। बिकॉज कमिंग टू बॉम्बे, मुंबई आने पर, एंड अ न्यू लाइफ, एक नई जिंदगी, एंड अ न्यू प्रोफेशन, और एक नया व्यवसाय। आप जानते हो वह दिन पूरी तरह से अलग थे। यू नो दोज डेज वर लाइक टोटली डिफरेंट। दोज डे वर लाइक टोटली डिफरेंट। यह एक अविश्वसनीय यात्रा रही है। इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी। मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल अविश्वसनीय। आई वुड से जस्ट अमेजिंग। जिस तरह मैं मुंबई आया यह बहुत कठिन था। लाइक व्हेन आई कम टू बॉम्बे इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट। यह बिल्कुल ही नया था और ज़िंदगी बिल्कुल ही अलग थी। बट इट वॉज सो न्यू एंड लाइफ वॉज सो डिफरेंट। बट इट वॉज सो न्यू एंड लाइफ वॉज सो डिफरेंट। नए लोग और नई जगह और नया घर। न्यू पीपल एंड न्यू प्लेस एंड अ न्यू होम। न्यू पीपल एंड न्यू प्लेस एंड अ न्यू होम। अजीज़ मिर्ज़ा जी के यहाँ हम 6 महीने रुके। मिस्टर अजीज़ मिर्ज़ा, वी स्टेड इन हिज प्लेस फॉर 6 months। मिस्टर अजीज़ मिर्ज़ा, वी स्टेड इन हिज प्लेस फॉर 6 months।
फिर हमने एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। एंड देन वी रेंटेड एन अपार्टमेंट। रेंट होता है किराए पर लेना, रेंटेड किराए पर लिया। एंड देन वी रेंटेड एन अपार्टमेंट। और उसकी माँ दिल्ली से आई और वहाँ बेड भी नहीं था। एंड हर मॉम केम फ्रॉम दिल्ली एंड देयर वाज नो बेड। और वहाँ कुछ भी नहीं था। एंड देयर वॉज नथिंग। एंड देयर वॉज नथिंग। वहाँ सोफ़ा नहीं था, वहाँ कुर्सी नहीं थी। देयर वॉज नो सोफ़ा, देयर वॉज नो चेयर। देयर वॉज नो सोफ़ा, देयर वॉज नो चेयर। वह मुझे इस तरह देखकर चौंक गई। शी वॉज शॉक्ड टू सी मी लाइक दैट। शी वॉज शॉक्ड टू सी मी लाइक दैट। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास बेड क्यों नहीं है। शी सेड बट वाई डोंट यू हैव अ बेड। वाई डोंट यू हैव अ बेड। तुम्हें जाना चाहिए और अपने लिए कुछ फर्नीचर लेकर आना चाहिए। यू शुड गो एंड गेट योर सेल्फ सम फर्नीचर। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, गेट योर सेल्फ, और प्राप्त करना चाहिए, सम फर्नीचर, कुछ फर्नीचर, योर सेल्फ, तुम्हारे लिए। वह हमेशा महत्वाकांक्षी थे। और ही वॉज ऑलवेज एम्बिशियस। एम्बिशियस महत्वाकांक्षी। ही वॉज ऑलवेज एम्बिशियस। मेरे लिए वह जो भी छू लेगा वह सोना हो जाएगा। फॉर मी वॉट एवर ही वुड टच। जो भी छुएगा वुड बी गोल्ड। सोना हो जाएगा। वुड बी गोल्ड, सोना हो जाएगा। दरअसल मैं कहना चाहूँगा कि हमारे रिश्ते को इतने साल हो गए। एक्चुअली आई वुड से, मैं कहना चाहूँगा आवर रिलेशनशिप, हमारे रिश्ते को हैज़ बीन ओवर, इतने साल हो गए, सो मैनी ईयर्स, इतने साल हो गए। आई वुड से आवर रिलेशनशिप हैज़ बीन ओवर सो मैनी ईयर्स। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।